गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। अब परिवहन के साधनों में अपन ने पढ़ा था, स्थल परिवहन पढ़ रहे थे ना, अपन सड़क परिवहन पढ़ रहे थे ना। तो सड़क परिवहन में कि इससे लगभग 65% तो माल का परिवहन किया जाता है और 80% यात्रियों का। ठीक है ना, ये पढ़ा था ना अपन ने कल, है कुछ याद? तो सबसे सुलभ जो परिवहन है वो सड़क परिवहन है, क्योंकि सड़कें दो प्रकार की होती हैं, कच्ची और पक्की सड़कें। उनके मैंने प्रकार बताए थे, जैसे नेशनल हाईवे हैं, राज्य राजमार्ग हैं, फिर जिला सड़कें हैं और फिर ग्रामीण सड़कें। ठीक है ना, ये 4-5 प्रकार पढ़े थे ना। उनमें एक था स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। कल अपन यही पढ़ रहे थे ना, स्वर्णिम, हाँ चतुर्भुज राजमार्ग या महामार्ग। अब स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्यों कहा जाता है? यह भी है नेशनल हाईवेज में, लेकिन यह जो बड़े शहर हैं, मतलब चारों दिशाओं में, भारत में चारों दिशाओं में जोड़ता है। ठीक है ना। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग या महाराजमार्ग है वो किन किन शहरों को जोड़ता है? तो यह देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। अब ये मैप में भी जैसे दे रखा है, रफली एक मैप बना लेते हैं। जैसे ये, ठीक है। अब कई बार आपको मैप में भी भरना आ जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है उसको दर्शाइए। तो दिल्ली, यहाँ है मुंबई, ये चेन्नई इधर और ये कोलकाता। ठीक है। अब इनको मिलाने वाले महामार्ग को अपन क्या कहेंगे? ये अगर समझ में आपको ध्यान होना चाहिए और ये लिखना भी पड़ेगा कि यहाँ है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। अब ये आपको स्थानों का ध्यान होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ दिल्ली लिख दिया या यहाँ दिल्ली लिख दिया। इसमें इधर उधर थोड़ा सा, जैसे क्योंकि आपके आउटलाइन मैप आता है, आउटलाइन नहीं होती उसमें, प्लेन मैप आता है जो ये, तो उसमें आपको ऐसे ही दर्शाना है। आपकी बुक में दे रखा है, ढंग से ध्यान से देख लेना और भर के देख लेना है। देखो ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो। रफली चाहे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सड़क मार्गों में सड़क मार्गों का वर्णन करो तो सड़क मार्ग ज्यादा उपयोगी क्यों है आपके जैसे, या कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग का वर्णन कीजिए। तो आप छोटा सा चाहे रफली मैप बना दो, अगर बनाना आता है तो। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। रफली मैप बना के और उसमें दर्शा के और फिर उसका वर्णन कर दो 4-5 लाइनों में, फुल बटे फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में आप अगर ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है अपना, इसमें मैप के द्वारा पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको। अब देखो इसमें दे रखा है, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये गलियारे भी कई बार पूछ लिए जाते हैं।
उत्तर से दक्षिण गलियारा। देखो ये भी आप चाहे एक रफ कॉपी ले लिया करो, नोट करके रहा करो। उत्तर से दक्षिण तक जो ये महामार्ग है 6 लाइन का, सबसे बड़े अपने जो महामार्ग है वो 6 लाइन की जो सड़कें होती हैं उन्हीं को बोलते हैं ना। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखो इसमें श्रीनगर को कन्याकुमारी तक, श्रीनगर देखो इस मैप में आपके पास बुक है ना, श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक ये कौन सा गलियारा है? उत्तर से दक्षिण। देखो यहाँ ये श्रीनगर है, तो यहाँ ये कन्याकुमारी, तो इसको ये जोड़ने वाला ये मार्ग है। इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करता है। यह राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, यह भी याद रखना है आपको। नेशनल भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत। अब अंतर्गत से क्या समझे आप कि देखो इनका जो ये एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है और एक जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जो गलियारे हैं ये सबसे बड़े हैं और मुख्य महानगरों को जोड़ने के लिए इनका कार्य उनकी दूरी कम करने के लिए, क्योंकि 6 लाइन 4 लाइन होती है ना, ये हाईवे जो होते हैं इन पे इस प्रकार की सुविधा होती है कि जैसे कोई भी व्हीकल है वो तेज स्पीड से चला सकते हैं। समझ गए ना, क्योंकि जो जैसे अप्रोच जो निकलती हैं वो इनमें नहीं होती हैं। दूसरा जैसे एक साइड में जाने वाले वाहन होंगे, दूसरी साइड में सिर्फ आने वाले, तो अलग अलग इनका क्षेत्र बांटा हुआ रहता है ना। छोटे सड़कों पे बल्कि अपन टकराते रहते हैं, एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसलिए इन पे परिवहन शीघ्रता से करने के लिए उनकी दूरी मतलब समय कम लगे, इसलिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज और ये गलियारे निकाले गए। अब उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला कहां से है? श्रीनगर से। ये आपको याद करना है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और ये चारों महानगरों को जोड़ते हैं। आपको याद रखना है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। समझ गए? और इनका अब रख रखाव, इनकी देखभाल करना कौन करता है? NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका रख रखाव। अब ये देखो नेशनल हाईवे है, इनका तो रख रखाव ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी करती है। उसके अलावा अपने के राज्य हैं वो राज्य अथॉरिटी करती है। ठीक है ना। सीमांत सड़कें होती हैं, उनकी जिसकी सीमा लगती है। अब ये देखो यहाँ जैसे राजस्थान की सीमा समझ लो पंजाब से लग रही है या गुजरात से लग रही है या इसे हरियाणा से लग रही है, तो जहां तक अपनी सीमा है वहां तक राजस्थान सड़क बनाएगा। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? दूसरे जो राज्य की लगती है। तो ये इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग बांट रखे हैं। अब ये सेंटर जैसे पूरे देश का सबसे मेन क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसके अधीन आते हैं ये जो नेशनल हाईवेज है। ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण में रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण CPWD केंद्रीय लोक निर्माण अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब ये देखो राष्ट्रीय राजमार्ग में ये दिखा रखे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज भी इसमें दिखा रखा है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग में। उत्तर से दक्षिण गलियारा और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है सिलचर से और पोरबंदर तक। ये तो था उत्तर से दक्षिण गलियारा। और पूर्व से
ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नवीन, याद रखने हैं ये कि उत्तर से दक्षिण गलियारा कहाँ है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से सिलचर से और पोरबंदर तक, ठीक है। इनका रख रखाव कौन करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज, और इनका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये दो गलियारे हैं। दो गलियारे मतलब क्या है कि पूर्व से जोड़ने वाला, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला सबसे लंबा, और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला। इनका रख रखाव तो होता है NHAI, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आपको याद रखना है। अब उसके बाद में है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये दोनों चीज इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सिर्फ ये स्वर्णिम चतुर्भुज और ये गलियारे दो, आ गए समझ में। उसके बाद में है, अब मैं इनको मिटा देती हूँ जिससे कंफ्यूज नहीं हो आप। उसके बाद में है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब इनका ये बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए निकाले गए हैं पूरे भारत में। ये देखो राष्ट्रीय राजमार्ग दिखा रखे हैं, ये नंबर डाल डाल के, जो ये जाल दिखा रखा है ना आपके बुक में, ये इसमें है। इनका रख रखाव कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण CPWD, इनमें ये दो तीन बातें हैं मेन, वही याद रखनी है आपको। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो कौन सा है, 7 नंबर है, ठीक है ना। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, 7 नंबर। अब देखो वर्णन में दे भी रखा हुआ। अब आगे खोलो पेज। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लेन और 2 लेन वाली कुल 45,974 किलोमीटर की सड़कें निर्माण का कार्यक्रम तय किया गया है। इनकी कुल लागत 220 हजार करोड़ रुपए होगी, ठीक है ना। सरकार द्वारा इनका क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर किया जाएगा। 11वीं योजना के अंतर्गत सड़कों के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन 100 जनसंख्या वाले सभी ग्रामों और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका क्या उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य है कि सभी गांवों को सड़क के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। इसमें देखो अपन ने पढ़ा पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, जहाँ पर 100 जनसंख्या मतलब 100 लोगों का भी नाम है ना, उसको भी सड़क के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। जहाँ 500 लोगों की जनसंख्या है वहाँ भी सड़क। इसका मतलब क्या हुआ कि हर गांव को सड़क के, पक्की सड़क के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। ये योजना अब सरकार धीरे धीरे, देखो अब आप देखते हो पहले कितना पैदल चलना पड़ता था लोगों को, लेकिन सड़कें बनने के बाद उन पे व्हीकल भी चल जाते हैं, चाहे प्राइवेट ही चले। तो अधिकतर गांवों को इन सड़कों के द्वारा अब तो ये योजना कर दी कि जो जैसे कुओं पे नहीं बस जाते हैं लोग, उन कुओं पे भी जो अप्रोच है, जैसे जिसने कुएं पे घर बना, अब यह हरियाणा में चल रही है ये योजना, अपने राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में अभी धीरे धीरे काम हो रहा है इस पे। तो वो क्या करते हैं कि जैसे खेतों में जो लोग बसते हैं वो कहीं भी अपनी जगह सुविधा के अनुसार घर बना लेते हैं, तो वहां तक जाने के लिए व्हीकलों का जैसे सुविधापूर्ण नहीं रहता ना वहाँ रास्ता, तो इन्होंने क्या किया है कि उसको पक्का बना दिया। जहाँ घर बना हुआ है वहां तक सरकार बनाएगी वो सड़क, ठीक है। तो हर गांव में
जोड़ा जाना ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आता है। हर गांव हो चाहे ढाणी हो, किसी भी उसको सड़क के द्वारा जोड़ा जाता है। अब इसमें देखो, राजस्थान के कुल 39 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। अब राजस्थान में से कितने गुजरते हैं? 39 राष्ट्रीय राजमार्ग। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त राजमार्ग है। राजस्थान में इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है। यह राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। इसमें तो देखो ये ऐसे देता है, 7 कर लो तो ये 7 ही आएंगे। और देख के मैं एनसीईआरटी में देख के मैं कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। राजस्थान में इसकी लंबाई 600। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 नंबर, जो कि दिल्ली से मुंबई जाता है और राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र में से होता हुआ जाता है, ठीक है ना। और राजस्थान के कौन से? जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ कांदला तक जाता है। इसकी राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का केवल 28 किलोमीटर भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले से गुजरता है, दक्षिण में ये है ना, इधर पूर्व धौलपुर। राजस्थान में स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर से अजमेर 6 लेन में परिवर्तित हुआ है 31 मार्च 2016 को। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, इसको 6 लेन में राजस्थान में भी कर दिया है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि महत्वपूर्ण कौन कौन से राजमार्ग है। एक तो 8, 11, ठीक है, 12 और 14 ये मुख्य राजमार्ग हैं जो मुख्यतः मोस्टली शहरों को जोड़ते हैं राजस्थान की, ठीक है। आपको याद रखनी है इनकी संख्या। हाँ, ये थोड़ा सा ढंग से आप जब तक जाके घर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, बड़ा भी, मैप वर्क भी इसमें से मोस्टली आता है। तो अब है राज्य राजमार्ग, ये तो थे नेशनल हाईवेज। अब राज्य राजमार्ग पढ़ेंगे अपन। देखो, राज्य राजमार्ग, इसमें देखो राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों एवं जिला मुख्यालय को आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग व पड़ोसी राज्य से जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग से जोड़ती है। ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था ना। राज्य राजमार्ग दूसरे शहरों को जोड़ने के लिए, जैसे एक तो अपने राज्य के अंदर जो मुख्य शहर हैं उनको जोड़ने, और उनका कॉन्टेक्ट, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि 8 राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मुख्य शहरों से होता हुआ और मुंबई से दिल्ली तक का है ये वैसे तो, लेकिन मुख्य शहरों को, राजस्थान के भी मुख्य शहरों को जोड़ता है, ठीक है ना। तो राज्य राजमार्ग होते हैं दूसरे राज्यों से भी जोड़ते हैं और अपने शहर के, अपने राज्य के मुख्य शहरों को भी जोड़ते हैं। राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी होता है एक विभाग, उसके अंतर्गत आता है इनका रख रखाव और इनका जो भी कार्य होता है। देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई
1,31,899 किलोमीटर है। इतनी दे रखी है क्या? राजस्थान में कुल राज्य राजमार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है तथा इन्हें मेगा हाईवे के रूप में विकसित कर 2 लेन से 4 लेन में भी परिवर्तित किया जा रहा है। वर्तमान में मेगा हाईवे तथा राजमार्गों को निर्माण व उनकी देखरेख अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है। अनुबंध का मतलब ये होता है कि कुछ भाग प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट का, दोनों की हिस्सेदारी होती है। इस हेतु अनुबंधित फर्म उन मार्गों पर चलने वाले वाहनों से शुल्क, जिसे टोल कहा जाता है, वसूल करती है। सरकारी वाहनों, एम्बुलेंस, कृषि वाहनों, सैनिक वाहनों व अन्य आपातकालीन वाहनों तथा दुपहिया वाहनों को इस टोल शुल्क से मुक्त रखा जाता है। ठीक है। अब ये राज्य राजमार्ग में जैसे दूसरे राज्य में प्रवेश करते ही या सीमा पर टोल टैक्स लगे हुए होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनसे टैक्स लेके और इनका रखरखाव ये करते हैं। ठीक है। अब ये अनुबंध होता है। अनुबंध का मतलब मैंने बताया कि जैसे राज्य का भी इसमें कुछ भाग होगा और कुछ राष्ट्र का, मतलब सेंटर का। ठीक है। अब ये अपन ने 2 पढ़े हैं आज, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। ये दोनों आ गए आपके समझ में। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से होते हैं? राज्यों को बड़े बड़े नगरों को जोड़ते हैं और लंबी दूरी को तय करने में ये 6 लाइन वाले होते हैं अधिकतर। ठीक है। अब राज्य राजमार्ग में जो अपने राज्य के मुख्य शहरों को और दूसरे राज्य के मुख्य शहरों से जोड़ते हैं, जो नजदीक लगते हैं उनको, और इनका रखरखाव कौन करता है? PWD। अब ये तुम्हें याद रखना है, इनका CPWD और इनका PWD, कि इनका रखरखाव और देखरेख की किसकी जिम्मेदारी है। अब आगे कल अपन पढ़ेंगे मुख्य जिला सड़कें। ठीक है।